आशीष जी, वेलकम टू द पंच पॉडकास्ट। शुरू करते हैं शुरू से। ठीक है, आप 2010-11 से ट्रेड कर रहे हो मार्केट्स में। शुरुआत कहाँ से हुई, मार्केट्स आना कहाँ से हुआ, उस पर थोड़ा बताइए। तब मेरी जर्नी ऐसी थी कि मैं न्यूज़पेपर बांट रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा में पानी भरने जाता था कूलर में। उसके बाद कंप्यूटर कोर्सेज करता था। फिर जॉब लगा। जॉब के बाद थोड़ी सी लाइफ चेंज हो गई। फिर मतलब सैलरी अच्छी मिलती थी और मैं स्टोर इंचार्ज था। फर्स्ट सैलरी मिली, उसी दिन से मेरे दिमाग में था कि कुछ ऐसा करना है, मतलब सोर्स ऑफ इनकम बनाना है। एक ब्रोकर का ऑफिस था, वहाँ पे हमारे एरिया के एक भैया काम करते थे। ये कहाँ की बात है? आपके यहाँ पे होम नागपुर? टाउन नागपुर की। ओके। और वो भैया ने बाइक वाइक खरीद ली थी तब, तो उनको सैलरी बहुत अच्छी थी। तो उस भैया से फिर मैंने बात किया, "सर भैया, मुझे करना है स्टॉक मार्केट।" तो उन्होंने बोला ठीक है, डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। तब तक पैन कार्ड भी नहीं था मेरे पास। पहले पैन कार्ड बना, फिर अकाउंट ओपन हुआ। फिर उसके बाद कुछ 5-6 हज़ार रुपये कुछ डाले, है ना, वहाँ पे फिर मैंने पहली बार एक्सिस बैंक के शेयर लिए, उसमें प्रॉफिट हुआ। और तब मैं तो खुद को तुर्रम खा समझता था कि मतलब पहले सुबह, ही बार मार्केट। हाँ, मार दिया। और मैं सुबह उठ के न्यूज़ चैनल देख रहा हूँ। मेरे घर वाले सोच रहे इसको क्या हो गया है, क्या देख रहा है। फिर वो भैया ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया कॉल पुट। उन्होंने भी मुझे सपने ही दिखाए कि ऐसा होता है, मतलब 100x लेवरेज मिलता है, वगैरह वगैरह। मतलब ये भैया समझेगा नहीं, आप ही करो, आपको ज़्यादा समझता है। वो जितने पैसे थे सब डूब गए। और ये शुरुआत के दिनों की बात हाँ, है, शुरुआत के मतलब आपने। 1.5-2 साल की बात है। फिर वहाँ 3 साल निकाले मैंने, और साथ में मैं मार्केट को देख रहा हूँ। अब कुछ कर नहीं रहा हूँ, बट देख रहा हूँ। तो ये टाइम चल रहा था। फिर उसके बाद फिर से मेरे दोस्त की एंट्री होती है, जो कि हमारे साथ ही पढ़ता था, पर उसका एमबीए हुआ था। वो वापस आया नागपुर। फिर हमारी मुलाकात हुई। तो पहला दिन जो था वो एक्सपायरी का था, है ना। वहाँ तो कुछ समझ ही नहीं रहा था। मुझे तो बस इतना समझाया था कि सी मतलब ऊपर जाता है, पी मतलब नीचे, इंडेक्स, बराबर। है ना, और दोनों को बाय करना पड़ता है। और एक्सपायरी होने के कारण 200 का 400 जा रहा है, तो मैंने पहले दिन कुछ 16,000 के कैपिटल से 12,000 बनाए थे। 12,000 प्रॉफिट बनाया? हाँ। ओके। तब और दूसरे दिन कुछ 4,000 बनाया था। और तीसरे दिन 12,000, 16,000, 4,000 सब वाइप आउट। ये जब वाइप आउट हो गया ना, तो फिर मैं टेलीग्राम पे टिप्स ढूंढने लगा। तो फिर मैंने कुछ पहला सब्सक्रिप्शन लिया, और वो बंदा स्टॉक ऑप्शंस के टिप्स देता था। ओके। तो उसमें भी मुझे 2 दिन अच्छा प्रॉफिट हुआ, तीसरे दिन सब सब। सब गायब। फिर उसके बाद अनूप और मैं जब बात कर रहे थे ना, तब हम ट्रेड लेने लगे काशी पे, मतलब बैंक निफ्टी। तो हम जो ट्रेड करते थे, पैटर्न्स, कैंडलस्टिक और लोकेशन। तो इसके बेसिस पे ट्रेड करते थे। और मतलब लोकेशन मतलब? लोकेशन मतलब ओपन हाई लो क्लोज, अच्छा, प्रीवियस डे का। लेवल्स देख के हाँ, बेसिकली। लेवल्स देख के ओपन ओके। हाई लो क्लोज मार्क कर दो। मतलब हम्म। ये वहाँ पे ज़्यादा सप्लाई है, ये हम्म। मतलब समझ में आता था। तो ये हमने ट्राई किया, और हमने अराउंड 24 डेज तक कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाया। ओके। हाँ। और और प्योरली ऑप्शंस की आप प्योरली बात कर रहे ऑप्शंस, और ऑप्शंस बाइंग। हो? ऑप्शंस बाइंग में 24 दिन विनिंग स्ट्रीक था हाँ, आपका? विनिंग था। फिर एक दिन ना, मेरे घर पे भी हमने सिस्टम बना के रखा था। मेरे घर पे मेरे पास कार होने के कारण मेरे बाजू में किसी की तबीयत खराब हो गई। हम्म। हम वोकाट हॉस्पिटल गए, और उस दिन एक्सपायरी थी। हम्म। और ये मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, बट मेरे अंदर तो आत्मा घुसी हुई थी। हम्म। मैं पटापट ट्रेड ले रहा हूँ, और मैं ये बोल रहा हूँ कि 2 दिन से ट्रेड नहीं मिला है भाई, हम्म। आज तो करना ही है। और करते करते मैंने 3,500 कुछ बनाए, फिर 8,500 बनाए। फिर उसी दिन पे एक्सपायरी थी? एक्सपायरी के दिन पे, और ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ मैं, हम्म। कि मैं आज 100 पॉइंट तो लूंगा ही। हम्म। और 2:30 पौने 3 बजे के आसपास मैंने पूरा कैपिटल वाइप आउट कर दिया। मतलब ऑलमोस्ट जो 24 ट्रेड्स 24 दिनों में आपने जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाया था, आप बोल रहे हो वो पूरा चला गया पूरा उस चला एक दिन गया। में? हाँ। और ये कितना लॉस था रफली? 64,000। ओके। हाँ। फिर उसके बाद मैंने फिर से ट्रेड करना शुरू किया, कुछ गैप लेके। और यहाँ पे मैं ट्रेड करता सिंगल कैंडल पे 9:15 पे। ओके। 9:15 पे अगर रेड कैंडल रही, तो तो पुट बाय कर ले। पुट बाय कर, और 5 ही मिनट होल्ड करूंगा। तो इसमें भी मैंने कुछ 16-17 दिन कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाया। फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे भी कैपिटल वाइप आउट कर दिया। फिर मैंने एक कोर्स किया, एक अच्छे ट्रेडर है शक्ति करके, वो एक स्ट्रैटेजी यूज़ करते थे ऑप्शन सेलिंग की। और मैं उनके साथ अच्छा एक लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ, रोज़ रोज़ भेज रहा हूँ। पर आप भी सेल कर रहे हो फिर, हाँ, फिर मैं बेस्ड सेल ऑन कर द रहा हूँ। स्ट्रेटजी, हाँ, फिर जो कि वो, शॉर्ट स्ट्रेटजी थी। हाँ, एक दिन स्पाइक आ गया, पूरा कैपिटल फिर से वाइप आउट। फिर मेरी मुलाकात हुई रवि सर से।
है ना। मैं भी उनका यूट्यूब वीडियो देखा था, फिर हमारी बातचीत हुई, और बाय गॉड ग्रेस उनकी जो वाइफ है वो नागपुर की है। ओके। तो यहाँ आए, फिर हमारी मुलाकात हुई। उनसे मैंने दो चीज़ें सीखी, कि हमेशा जब हारते हो तब छोटा छोटा हारो, और जीतते हो तो कम से कम 4 गुना जीतो। दूसरी चीज़ कि बी रेडी फॉर लॉसेस, हमेशा लॉस के लिए रेडी रहो। ये दो चीज़ों ने मेरा करियर यहाँ से बिल्कुल चेंज कर दिया। ओके। और रवि सर मतलब रविंद्र रविंद्र सर। इसके बाद मतलब ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट में तो आई एम श्योर इसके बाद आपका माइंडसेट बन गया कि आपको ये दो चीजें ध्यान में रख के ही करना है। बट इसके अलावा आपकी मतलब ये तो रिस्क मैनेजमेंट की बात हुई, बट स्ट्रैटेजी वाइज आप क्या कर रहे थे इस टाइम पे? इसमें हम करते थे स्टॉक ट्रेडिंग। ओके। हाँ, शुरुआत इंट्राडे ट्रेडिंग से हुई, हम्म। है ना। हम जो कर रहे थे, मतलब सर जो मुझे सिखाया वो था इंस्टीट्यूशन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अब ओके। इंस्टीट्यूशन क्या होता है ये सब कुछ पता नहीं था। तो इंस्टीट्यूशन क्या होता है, जब ये इनकी क्रूशल इंफॉर्मेशन किसी भी कंपनी की जब इंस्टीट्यूशन के पास आती है, क्या वो इस क्रूशल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे 10-20 हज़ार रुपए इन्वेस्ट करेगा? 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़ तक, है ना। तो जब वो इन्वेस्ट करता है ना, तो उसके फुटप्रिंट चार्ट पे दिखते हैं वॉल्यूम के फॉर्म में, और वहीं पे हम मूवमेंट कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, समझ लो आप इंस्टीट्यूशन हो, आपको 1000 करोड़ के शेयर्स बाय करने हैं, समझ लो रिलायंस के शेयर बाय करने हैं, तो आप डायरेक्ट मुकेश अंबानी से खरीदो, वो 3:30 बजे के बाद आपकी एक रेट पे डील हो जाएगी। और हम क्या करते हैं, हम इम्बैलेंस ट्रेड कर रहे हैं। अब इम्बैलेंस कब होगा, जितने 1000 करोड़ की आपकी भूख है, वो 1000 करोड़ की भूख रिटेल तो पूरा नहीं कर पाएगा, बराबर। और वहीं पे इम्बैलेंस क्रिएट होगा, और उस इम्बैलेंस को हम ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। अब आपने 1000 करोड़ रुपए मार्केट ऑर्डर पे डाले, मैंने 102 पे बाय किया, इन्होंने 103 पे, है ना, मतलब आपने 103 पे खरीदा हमसे, 104 पे, 105 पे, 106 पे, आपके सिर्फ छोटे से बाइंग से 6% की मूवमेंट आ गई। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये बहुत इंटरेस्ट आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज होगा क्या, मैं 1000 करोड़ इन्वेस्ट करने को रेडी हूँ, मैं 1000 करोड़ की अगर बाइंग कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि कोई अभी प्राइस 100 पे है, तो मेरे बाइंग की वजह से एक सेकंड में एक ऑर्डर में तो 1000 करोड़ का बाइंग होगा नहीं, तो आप मार्केट पे बाय करेंगे ना। मैं मार्केट पे बाय करूंगा बिकॉज मैं श्योर हूँ बाय करना है। हाँ। तो अब 100 है, पर मैंने 50 करोड़ का बाइंग हो गया है, तो 100 का 101 102 हो गया, तो प्राइस कीप्स ऑन गोइंग अप इफ एन अ बिग इंस्टीट्यूशन इज बाइंग, प्राइस ऊपर जा रही है, और उस बढ़ते हुए प्राइस में इंस्टीट्यूशन बाय करते जा रहा है, या अपोजिट विद द सेलिंग एग्जाम्पल, एंड बाय दैट टाइम आप 100 पे भी बाय कर रहे हो, 102 पे बाय सेल कर रहे हो, आप करते जा रहे हो एज अ रिटेलर, वो होते जाता है। एंड दिस इज हाउ द इम्पैक्ट कम्स, कि आपको दिखता है कि अरे इतना बड़ा तो कैंडल आ गया बाय द एंड ऑफ द डे, और फिर देखते हो अरे वॉल्यूम भी ज्यादा था, बट फिर उनका हो गया पोजीशन लेना, एंड आपको दिख रहा है प्राइस 120 पे, बट उन्होंने 100 से पोजीशन बिल्ड करना शुरू किया, तब जाके ये सिनेरियो होता है। अब जब ये पहली बाइंग आती है ना, अब आप कुछ ट्रेडर्स है RSI वाले, कुछ ट्रेडर्स है बॉलिंजर बैंड वाले, कुछ है सुपर ट्रेंड वाले, कुछ है सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले। अब देखो क्या होगा, जब ये 100 रुपए से 106 गया ना, रेजिस्टेंस वाला जो ट्रेडर है, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करता है, वो ना रेजिस्टेंस पे क्या करेगा, बेच देगा। जिसका RSI वाला ट्रेडर है, जो उसका 60 क्रॉस कर गया, ओवरबॉट हो गया, वो भी बोलेगा बेच देता हूँ, वो बेच देगा, ओवरबॉट लेवल पे जा रहा है। बॉलिंजर बैंड के ऊपर वाले लेवल को टच हो गया, वो भी क्या करेगा, बेच देगा। अब इतने जो सेलर्स है ना, इनकी पोजीशन एक्यूमुलेट करेगा इंस्टीट्यूशन, बराबर। और ये जितने भी वीक हैंड्स है ये निकालते जाएगा, और फिर से एक स्पाइक मारेगा, और उस स्पाइक को पकड़ने की कोशिश करते हैं हम। आप ये आइडेंटिफाई करते हो, पर कैसे, लाइक अगर आपकी स्ट्रैटेजी अगर जाननी हो, आप थोड़ा और विस्तार में बता सकते हो? जी, तो हमारा ना इन हाउस सॉफ्टवेयर है, ओके, है ना। अब ये कोई भी बना सकता है, सिंपल कोडिंग है, 4 करोड़ 10 टाइम्स। ओके, 4 करोड़ वॉल्यूम 10 टाइम्स, हाँ 4 करोड़ वॉल्यूम 10 टाइम्स। अगर ये रहा वॉल्यूम, वैल्यू ऑफ द स्टॉक, ओके, और 5 मिनट में आपको 10 करोड़। ओके, अगर ये कंडीशंस लगाओगे तो आपके सामने वो सारे स्टॉक आ जाएंगे जहाँ पे इंस्टीट्यूशन एक्टिविटी हो रही है। मतलब आप कह रहे हो कि जिन स्टॉक्स में 4 करोड़ की वैल्यू का बाइंग सेलिंग हो रहा है, राइट, वॉल्यूम अगर आप देखोगे, मतलब टिपिकली वॉल्यूम इनटू द प्राइस, हाँ, ये आप 4 करोड़ बोल रहे हो, अगर एक्सीड होगा, हाँ, बट 10 टाइम्स, 10 टाइम्स, हाँ, और अगर 10 मिनट का आप देख रहे हो
तो आप 5 मिनट का 10 करोड़, बट वो रेफरेंस के लिए है। तो मैक्सिमम जो स्टॉक्स आते हैं वो 1 मिनट में ही आते हैं। मतलब जो पर मिनट में 4 करोड़ की बाइंग कर रहा है, मतलब उसके पास कितना पैसा है और करते जा रहा है, और मतलब करते जा रहा है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि इसी में ताकत है इसको 10-20% ऊपर लेके जाने की, ना कि ऐसे प्लेयर में। मतलब आप भी किसी इसमें बड़ा ट्रेड मारो तो आप भी इंस्टीट्यूशन के क्राइटेरिया में आ जाओगे, बट इसका मतलब आप हर मिनट पे नहीं बाय नहीं करोगे ना, कर सकते, आप एक बार बिल्कुल बाय करोगे छोड़ दोगे। बिल्कुल। बट इंस्टीट्यूशन जब बाय करेगा तो वो हर मिनट पे बाय करेगा, और उसकी ताकत को हम कोशिश करते हैं पकड़ने की। बाय लुकिंग एट द वॉल्यूम। एग्जैक्टली। तो इसमें आप जब वॉल्यूम की बात कर रहे हो 4 करोड़ इंटू 10 टाइम्स, तो जाहिर सी बात है कि ये आपका एक सॉर्ट ऑफ आउटलायर रहेगा चार्ट पे, कि मतलब ये एक ही सडनली एक बर्स्ट आ गया। इसके पहले के तो वॉल्यूम बार्स कम, बहुत ही कम होंगे, हाँ जिससे आप आइडेंटिफाई हाँ, कर पर ये जब जाओगे। पहली बार आएगा ना, हम्म तब हमको पता रहेगा कि सेकंड टाइम अब जब तक वीक हैंड्स नहीं निकलेंगे, हम्म और जब सेकंड टाइम फिर से स्पाइक आ गया तो हमारे वो सॉफ्टवेयर में शो करेगा। तो हमको बस डिसीजन लेना है उस टाइम पे हमारा रिस्क मैनेज करके। तो बेसिकली आप बेस्ड ऑन दिस स्ट्रैटेजी आप स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते हो जहां वॉल्यूम बिल्ड हो रहा है राइट अचानक, और प्राइस भी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, भले ऊपर हो या नीचे, एंड उसमें आप फिर घुस राइट। जाते हो। ओके। तो आशीष जी, आपके पूरे जर्नी में हमने अर्ली लॉसेस की भी बात की, आपके ट्रेडिंग में जो इवोल्यूशन हुआ आपका उस बारे में हमने देखा, स्विंग ट्रेडिंग आपकी जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रैटेजी है। तो फिलहाल जो आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो उस इंस्टीट्यूशनल स्ट्रैटेजी वॉल्यूम के बेसिस पर, तो आपका रिटर्न क्या रहा है इस स्ट्रैटेजी को लेकर? मतलब प्रीवियस की तो छोड़ दो, पर अभी रिसेंट वाला जो है 7-8 मंथ का अराउंड 56% है। ओके। हाँ और ये आपका 56% इन दो 7-8 मंथ्स कैसा हाँ, एनुअलाइज्ड रिटर्न वगैरह नहीं 7 मंथ उन 7 डॉट टू मंथ्स डॉट। में हाँ, 56% रिटर्न? क्योंकि उसके पहले मंथ में मतलब कोई ट्रेड्स था ही नहीं, इलेक्शन की वजह से हमने सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी थी, फिर उसको रीबिल्ड किया था। ओके। हाँ, तो उसी से उस टाइम से अभी तक का रिटर्न 56% है। ओके। तो तब भी मतलब स्ट्रैटेजी तो आप सेम ही कर रहे हो, स्विंग स्ट्रैटेजी ट्रेडिंग सेम कर है। रहे हो, स्ट्रैटेजी भी सेम है, आप बट सही टाइम पे आपने ब्रेक लिया। जी, आप हमारे प्रीवियस कोई भी चार्ट सेम इमेज ही दिखेगी, हम्म। प्रीवियस हर ट्रेड की सेम इमेज ही दिखेगी, क्योंकि एक ही इमेज हम कंटिन्यूस ट्रेड कर रहे हैं। राइट राइट एब्सोल्युटली। स्विंग ट्रेडिंग का अगर कोई एग्जांपल देखना हो, क्या आप कोई ऐसा ट्रेड दिखा सकते हो जिसमें या तो बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ या बहुत बड़ा लॉस हुआ, बट अगर हमें लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ऐसा कोई आप एक ट्रेड दिखा सकते हो? जैसे लॉस की बात की तो स्टॉक्स में बड़ा लॉस नहीं है। ओके। मतलब वहाँ पे तो मैं डिसिप्लिन हो गया हूँ, ठीक है, 1% ऑफ द कैपिटल। हम्म बट मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेड्स अगर बोलोगे हम्म तो मेरा प्रॉफिटेबल ट्रेड है CDSL। ओके। ये है 5 सितंबर का ट्रेड, हम्म ठीक है। इस कैंडल पे 7.21 मिलियन, ये आपको कॉर्नर में दिखेगा, इतना वॉल्यूम जनरेट हुआ है डेली चार्ट पे, हाँ। डेली चार्ट पे। तो इसमें ज्यादा कन्विक्शन आ रहा था कि ये मतलब एसएल हिट भी करेगा तो 1% ऑफ द कैपिटल दे देंगे, ठीक है। ये जो ट्रेड्स है इसका एसएल अभी तक हिट ही नहीं हुआ, ये अभी भी मतलब 75% क्वांटिटी मैंने निकाल दी है, और ये 1206 के आसपास लिया था, और इसका एसएल था कैंडल का लो। अच्छा, ये 590 के आसपास दिखा रहा है, स्प्लिट या कुछ हुआ था इसके लिए? ये अगस्त महीने में स्प्लिट हुआ था शायद, ये 2200 ओके 2400 के ओके आसपास गया था। ओके ओके। अब देखो, हाइंडसाइड में हम देख रहे हैं तो पूरी कैंडल बन चुकी है 5 सितंबर वाली, बट अगर आपने उस कैंडल के बनने के बीच में कहीं लिया है वो ट्रेड, तो आपका कन्विक्शन कहाँ से आया? वो जो आप 5 मिनट वॉल्यूम बार्स देख रहे स्ट्रेंथ, थे वहां से? हाँ स्ट्रेंथ। ओके ओके। और फिर थोड़ा एग्जिट के बारे में बात करते हैं कि आपने 75% एग्जिट किया, तो कौन से ऐसे ट्रिगर्स थे या कौन सा ऐसा 1:4 विचार था? 1:4। तो बस, आपने एंटर करने से पहले सोचा था कि बिल्कुल 1:4? 1:4। ओके। और 1:4 पे आपने पूरा एग्जिट नहीं किया, नहीं आपने कुछ होल्ड किया, उसके पीछे क्या लॉजिक या विचार रहा होगा आपका? नहीं, कोई विचार नहीं है, अगर वो पलट भी गया तो मेरा क्या लॉस जाना था। तो आप ट्रेल कर ही रहे होंगे, हाँ, नहीं पोजिशनली है, मैं बट देखो, ट्रेल ना दो प्रकार से होता है, कोई सीटीसी लाके छोड़ देता है, कोई आधी क्वांटिटी मतलब आधी क्वांटिटी निकाल के फिर कॉस्ट पे लाके छोड़ देता है। मेरा सिंपल है, मैं 75% निकाल देता हूँ और बाकी छोड़ देता हूँ, ये मेरे है ही नहीं। बढ़िया। आई थिंक ये जो क्लैरिटी है आपकी कि राइट ट्रेड्स ढूंढने हैं आपको, उसमें फिर राइट ट्रेड ढूंढने के बाद, मिलने के बाद सेटअप बने तो एंटर करना है। नीचे के लेवल पे स्टॉप लॉस के तौर पे आपका 1% का रूल है कैपिटल मैनेजमेंट का, वेरी सिंपल, जो आप फॉलो करते हो हर बार। और ऊपर की तरफ 1:4 है, एंड इन एडिशन टू दैट अगर आपको कन्विक्शन है कि 1:4 हुआ है बट और भी जा सकता है,
तो बिना ज्यादा सोचे, जैसे आपने कहा कि मार्केट कहाँ जा रहा है वो तो किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। एंड वहां पे जाके आप एग्जिट कर रहे हो, 75% निकाल के आपको एनीवे मेजॉरिटी प्रॉफिट आपका बुक हो गया है। ऐसा ही मेरा जोमेटो का भी ट्रेड है ओके। है ना, ऐसा मेरा आईटीआई का भी ट्रेड है, वो उस कैंडल के नीचे आया ही नहीं। तो ये अगर हम बड़े टारगेट्स लेंगे ही नहीं कभी, मतलब थोड़ी सी पोजीशन है उसको छोड़ेंगे ही नहीं, तो बड़े टारगेट किस दिन आएंगे? तो आपको छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, है ना। और मैं क्या ही रिस्क ले रहा हूँ, 25%। डेफिनेटली। आई थिंक जो होल्डिंग की बात, मतलब इस पॉडकास्ट से पहले रविंद्र जी भी मुझसे बात कर रहे थे कि आप होल्डिंग में बहुत अच्छे हो। आई थिंक दिस इज वन गुड एग्जाम्पल कि 75% निकाल लिया, बट ये आप होल्ड कर रहे हो बिकॉज आपको कॉन्फिडेंस है और आपको ये नहीं पता कि कहाँ जाएगा, बट आपको लग रहा है कि भाई साइंस अच्छे है तो क्यों निकालू। और ना पहले मेरी आदत, मतलब मैं धीरे धीरे जो बिल्ड हुआ हूँ, मैं पहले ऐप डिलीट कर लेता था ट्रेड होने के बाद, मतलब खुद को कंट्रोल करने के लिए, अपने इमोशंस कंट्रोल करने के लिए। मैं 2 फोन यूज करता हूँ, मेरा एक फोन ड्रॉअर में चला जाता था, लॉक कर देता था, निकल जाता था घर के बाहर। तो धीरे धीरे ये पता चला कि होल्डिंग में बनना है तो मत देखो ना, आप अगर उसको पकड़ने की कोशिश करोगे कि ऐसा ट्रेड मुझे मिले जो एंट्री करते बराबर सीधा मेरे टारगेट पे पहुंच जाए, तो ऐसा जिंदगी में कभी नहीं होगा। एग्जैक्टली। वो ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, नाटक करेगा, आपका पेशेंस टेस्ट करेगा, है ना। तब तक आपको पेशेंस रखना हाँ, है। और जब आपकी हड्डी गल जाएगी, आप निकल जाओगे उस पोजीशन से, तब वो आपका टारगेट देगा, ना कि मतलब वो देखते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो आपके देखने से भी कुछ नहीं होता और ना देखने से भी कुछ नहीं होता। नहीं, और एक इम्पोर्टेंट, अगर आप खुद को तुर्रम खान समझ रहे हो तो बहुत गलत है। आपने अगर कुछ ऐसा फाइंड आउट कर लिया है कि जो मेरे पास ही है ब्रह्मास्त्र, तो ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट सुप्रीम है। जो गर्दन खड़ी करके मार्केट में आता है ना, मार्केट उसकी गर्दन काटता भी है और खून भी नहीं निकालता है। ये मतलब बहुत गंदा है। आपने अगर इसको समझ लिया, जिस दिन आप इसको झुक के आओगे दरवाजे के अंदर, मार्केट के अंदर झुक के आओगे, गर्दन झुका के आओगे, तो ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मार्केट सुप्रीम है। ये जैसा चलना चाहेगा वैसा ही चलेगा। जब ये मेरे को मारने आएगा तो मैं अपनी कुल्हाड़ी दे दूंगा, मैं 1% कैपिटल दे दूंगा। जब लेने की बारी आएंगी तो मैं पूरा धन लूंगा, 1:4 लूंगा। ये एक्सेप्ट करने की जरूरत है। तो आशीष जी, आपकी जर्नी के बारे में कई बातें कर ली, फिलहाल आप क्या कर रहे हो? मतलब पास्ट फ्यू इयर्स अगर हम देखें, या फिलहाल एज अ ट्रेडर आप किस स्टाइल से ट्रेड कर रहे हो, उस बारे में थोड़ा बताइए। तो फिलहाल मैं स्विंग ट्रेड कर रहा हूँ, और इसका रीजन ये है कि मैं अपना एज फाइंड कर चुका हूँ। मैं जब ऑप्शंस करता था तो मेरी छाती ना धड़ धड़ करने लगती थी, मेरा बीपी बढ़ जाता था। अब एक नॉर्मल ट्रेडर क्या करता है, शुरुआत में उसको क्या ही पता रहता है सर, है ना। शुरुआत में उसको कुछ नहीं पता रहता। अभी मेरी शुरुआत, मुझे सब कुछ आता है। मुझे इंडिकेटर्स आते हैं, मुझे कैंडल स्टिक आते हैं, मुझे पैटर्न्स आते हैं, और ये सब जानने के बाद मुझे ये पता चला है कि इन सब का कुछ काम नहीं है। आपको जितनी ज्यादा चीजें पता है, आप हर जगह उतनी ज्यादा रिस्क लोगे। आपको सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेटेजी चाहिए। एक स्ट्रेटेजी आपको स्टॉप लॉस देगी, एंट्री देगी, राइट। आपके साथ चाहिए आपका रिस्क मैनेजमेंट। अपने कैपिटल का 1% रिस्क लो, जाने के लिए 1000 रुपए, आने के लिए 4000 रुपए, और इसी रूल पे कायम रहो। तो इसी एज के बारे में यहाँ इतना स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है हमारे सामने कि आशीष जी इतने सालों से ट्रेड कर रहे हैं। ही इज ट्राइड, आपने इतनी चीजें, इतने इंस्ट्रूमेंट्स ट्राई किया, आपने इतना कुछ डबल किया मार्केट में, बट यू फाउंड आउट कि अगर ये सेगमेंट मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा है तो दैट इज इट। अब मैं वहां काम करूंगा जहां मेरा काम बन रहा है, मैं वहां काम करूंगा जहां मेरा फोर्टे है, जहां मैं स्ट्रांग हूं, और वहां से मैं सक्सेसफुल ट्रेडर बनूंगा। और बहुत बार यही होता है ना कि नहीं जम रहा है, बट इसी से प्रॉफिट निकालना है। मतलब एक स्टॉक में लॉस हुआ तो उसी स्टॉक से प्रॉफिट निकालना है, ऑप्शंस में लॉस हुआ तो ऑप्शन से ही प्रॉफिट निकालना है। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपका एज नहीं है। एक बार वो ढूंढ लो कि क्या नहीं करना है। नहीं, बहुत सारे लोग ना कॉलम पे खिला ठोकते हैं तो थोड़ा सा साइड में भी जाना चाहिए। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो अब लास्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। अगर कोई बिगिनर ट्रेडर ये वीडियो देख रहा है तो आप उन्हें क्या बताना चाहोगे कि अगर सीखना है तो सीखने का सही तरीका क्या है? एज पर माई जर्नी, मैं जितना सीखा हूँ, तो पहला लॉस मुझे ये सीखा गया कि कम्युनिटी में अगर ट्रेड करोगे, कम्युनिटी इन द सेंस किसी के साथ ट्रेड करो जो आपको संभाल पाए। जब ये कीड़ा घुसता है ना, प्रॉफिट मतलब लेना ही है, तब आप किसी की नहीं सुनते। तो पहली लर्निंग ये है कि कम्युनिटी में ट्रेड करो, किसी के साथ ट्रेड करो, राइट। दूसरी लर्निंग ये है, ओवर ट्रेडिंग मत करो। अब सभी लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है
मतलब पैसा कमाने के लिए है, और मैं ऐसा नहीं सोचता। मैं ऐसा सोचता हूँ स्टॉक मार्केट में पैसे, कमाए हुए पैसे बढ़ाने के लिए आना चाहिए, ना कि कमाने के लिए। अगर कमाने के लिए आओगे तो आपके ऊपर हमेशा कंपल्शन रहेगा कि आज 5,000 बनाने ही है, और उस 5,000 बनाने के चक्कर में आप अनलिमिटेड रिस्क लोगे। बराबर। तीसरा, रिस्क मैनेज करो, और स्ट्रैटेजी कुछ नहीं होती। अब मैंने इतना बड़ा चढ़ा के बताया, बट स्ट्रैटेजी कुछ होती नहीं। स्ट्रैटेजी सिर्फ एक टूल है जो आपको एंट्री और एसएल देती है, ठीक है। कोई बिगिनर ट्रेडर जो ये वीडियो देखेगा, उसको स्ट्रैटेजी का थोड़ा सा नॉलेज तो आ जाएगा कि ये वॉल्यूम ट्रेडिंग कर रहे हैं, जहाँ पे बड़ा पैसा फ्लो हो रहा है उसी को ट्रेड कर रहे हैं। क्या उसने ये स्ट्रैटेजी सीख ली? नहीं, सिर्फ समझी है और सीखी भी है, बट उसको मास्टर नहीं किया उसने। मास्टर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सही तरीका क्या है? जैसे आपने पूछा मुझे कि सही तरीका क्या है एक बिगिनर ट्रेडर को ट्रेड्स करने का। एक स्ट्रैटेजी को इतनी बार प्रैक्टिस करो कि जब तक आपका पेड़ ना गिरे। समझ लो पेड़ है, आप अलग अलग जगह पे मार रहे हो, तो क्या पेड़ गिरेगा? नहीं, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको एक ही जगह पे मारना पड़ेगा, तब जाके वो पेड़ गिरेगा। बार बार आपको डेवलप करनी है हैबिट 1% लॉस देने की। आपको हैबिट डेवलप करनी है 1:4 टारगेट लेने की। आपको हैबिट डेवलप करनी है अच्छे ट्रेड्स ढूंढने की। अब ये कब आएगा? जब आप एक ऐसे इंसान के साथ रहोगे, आपका दोस्त हो सकता है, आपका कोई पड़ोसी हो सकता है, जो सेम साइकोलॉजी, मतलब सेम चीजों पे बात कर रहे हैं, सेम स्ट्रैटेजी पे वर्क कर रहे हैं, और सेम स्ट्रैटेजी वो कंसिस्टेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब पहले दिन 2 दिन फॉलो नहीं होगा, तीसरे दिन होगा, चौथे दिन होगा, पर 30 डेज के स्पैन में आप उसको सबकॉन्शियस में स्टोर करोगे। और ये 30 डेज, 45 डेज, 50 डेज तक आप कंसिस्टेंट जब प्रैक्टिस करोगे, और जब तक ये हैबिट, प्रॉफिट करने की हैबिट, 1% लॉस देने की हैबिट, अच्छे ट्रेड ढूंढने की हैबिट, जब तक ये आपके सबकॉन्शियस में स्टोर नहीं होती, तब तक आप राइट ट्रेड ले ही नहीं सकते, और आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो ही नहीं सकते। आई थिंक आपने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है ये। हर बार रिस्क मैनेजमेंट टूल, स्ट्रैटेजी सब बात करते हैं, बट बात वही है ना कि मैंने सोच तो लिया कि रिस्क मैनेज करूंगा, बट एक्चुअली रिस्क मैनेज करना, जब मेरा ट्रेड ऑन है, मैं पोजीशन में हूँ, वो अलग बात हो जाती है। वहां आती है साइकोलॉजी, बट वही अगर सबकॉन्शियस में हम स्टोर कर दे बार बार वही चीज रिपीट करने से, क्योंकि वही होता है ना, बहुत सारे ट्रेडर्स आते हैं, एक स्ट्रैटेजी काम करती है, और फिर जब नहीं करती तो तुरंत कहीं और जाते हैं। हाँ, आज इंडिकेटर RSI कर लिया, हॉपिंग, कल कहीं और चले गए। राइट। तो आपको अगर जितनी ज्यादा चीजें पता है, आज RSI पता है, कल सुपर ट्रेंड पता है, तो आप मल्टीपल रिस्क ले रहे हो, और वो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनाएगी। और प्रोबेबिलिटी आपकी हिलनी है, क्योंकि आप अलग अलग चीजें कर रहे हो, आप सेम आप चीज कर ही पॉसिबिलिटी के नहीं पीछे रहे। भाग रहे हो, आप प्रोबेबिलिटी के पीछे नहीं भाग, प्रोबेबिलिटी का गेम ही नहीं समझ रहे हो आप, है ना। ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, ना कि पॉसिबिलिटी का। ये प्रोबेबिलिटी तब काम करेगी जब आप 100 बार वही सेम कॉइन टॉस करोगे उसी राइट, तरीके से। राइट, राइट।